आपसे उसने जब पैसे मांगे हैं तो आपने किस मद में पैसे दिए थे उसको? उन्होंने घर कॉल करके आया जी वो इंचार्ज साहब जो है ना हमारे पे तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पैसे लेकर आए। जुनेद भट्ट की और अल्तमश भट्ट की बीवी जो है वो घर में जो जेवरात बेच के वो उसके 4 लाख रुपए देते हैं मोइन को, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पार्टी हैं। जिसने जुर्म किया है उसको उसको उसकी उतनी सजा मिलनी चाहिए, ना कि आप सारे इलाके को उसमें इन्वॉल्व कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रजा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला और मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, और उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कुछ अर्सा पहले आपने सोशल मीडिया पर एक देखा होगा वाकया कि नूरुल्लाह पठान की जानिब से एक पानो सिक्टों की दुकान पर धावा बोलता है और वो उससे कुछ चीज़ें छीनता है। जुनेद भट्ट नामी शख्स की दुकान पर जाकर वो बदमाशी करता है और उसके साथ हाथापाई करता है। वीडियो में जब के आप देख सकते हैं कि जुनेद और भट्ट और ये नूरुल्लाह पठान की आपस में तलख कलामी हो रही है और हाथापाई हो रही है, और बात इस तक बढ़ जाती है कि उसका भाई छोटा अल्तमश भट्ट आके नूरुल्लाह पठान को फायर मारता है और नूरुल्लाह पठान जो है वो जहाने फानी से चला जाता है। उसके बड़े भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि खुद एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और तजज़िया निगार हैं और कॉलम भी लिखते हैं अखबार में, और इन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं अल्तमश भट्ट को पेश करवा दूं, और अल्तमश भट्ट को पेश करवाया और थाना भाटी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने इनके साथ क्या बदसलूकी की ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं ख्वाजा अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? कैसे? ठीक ठाक सर। तो मुझे ये बताइएगा, ये तो चलो लड़ाइयों झगड़ों में बंदे मरमरा जाते हैं, तो आपने ये अच्छा फैसला किया कि अपने कजन ब्रदर अल्तमश भट्ट को पेश करवा दिया, तो उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की जानिब से क्या मामला पेश आए, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी भाई, मामला ऐसे है कि जब मामला होता है ये भाटी गेट के इलाके में, वाक़या इस तरह के 4 माह कबल वो जो है ना 4 माह से ये नूरुल्लाह जो है ये दुकानदार को तंग कर रहा है, मुलाजम को, जो मेरे कज़न के मुलाजम हैं। ये 10वीं मुहर्रम वाले दिन जो है वो बच्चा जुनेद भट्ट जो है वो खुद दुकान पे बैठा होता है और ये नूरुल्लाह पठान आके गले से पैसे निकालता है। जब ये गले से पैसे निकालता है तो वो जुनेद भट्ट उसका जो है वो हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ता है, वो कहता है कि उसने मतलब छुड़ाना शुरू करता है, जोर जमाई करते हैं। फिर वो बाद में मेरे कज़न का जो जुनेद भट्ट है उसको बाहर निकाल देता है। उसको बाहर निकालता है तो फिर मारना शुरू करते हैं। 3-4 ये पठान होते हैं, ये आकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। 20-25 मिनट गुजरने के बाद जब वो जो मेरा कज़न है वो नूरुल्लाह कह के जाता है कि मैं आता हूँ और आके तुम्हें देखता हूँ, वो अपने घर चले जाता है, पीछे साथ ही गली में उसका घर है। उसके बाद जो है ये जब वापस आता है, ज़ाहिर है उसने इसको फ़ोन करके फिर इसको कॉल की उसने, नूरुल्लाह ने। उसने कहा जुनेद भट्ट को कि मैं तुझे छोड़ना नहीं, आज मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद फिर जो है जुनेद भट्ट ने ज़ाहिर है फ़ोन किया घर, अपने भाई को बताया कि फैमिली को बताया कि आके देखे मेरे साथ झगड़ा कर। वो सिर्फ उसको समझाने के लिए गए हैं जुनेद भट्ट को पास, मतलब अल्तमश भट्ट वगैरह और इलाके के लोग, जैसे वो 10वीं मुहर्रम थी, नियाज वगैरह भट्ट रही थी, वो सारे लोग वहाँ से इकट्ठे होकर वहाँ चले जाते हैं। जब वो मौके पे जाते हैं, नूरुल्लाह अंदर से 4-5 पठान आते हैं तो इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, तलख कलामी ज़्यादा हो जाती है। जो बिलाल भट्ट जो और जुनेद हैं ये अब छुड़ाना शुरू करते हैं तो उनकी आमने सामने हो जाते हैं। तो उसमें उस दौरान जो है ना ये मतलब अंधेरे के अंदर वो जो गोली चल जाती है, जिससे नूरुल्लाह जो है वो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो मामला उसके साथ हो जाता है। अब बात ये है कि उसके बाद मैं मतलब तलका हकाम से मुलाकात करके जाके IO साहब को बच्चे पेश करा, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल नहीं है वो जो बच्चे हैं। ठीक, हमने जाके उनको कहा कि तफ्तीशी साहब को, ये मोइन साहब उनका नाम है, मोइन साहब को हमने मतलब बच्चे उनके हैंड ओवर कर दिए। जब हमने गवाह वगैरह भी दिए, सारा कुछ कर दिया, जो मौके के गवाह हैं वो जब जाते हैं वहाँ पे उनको भी ये मोइन साहब मार के वहाँ से भगा देते हैं। मोइन साहब ने 4 लाख रुपया, जो 2 वकला हजरात हैं, एक उस्मान मरखोकर एडवोकेट हैं और एक फ़रज सलीम एडवोकेट हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं। और एक उसके बाद एक हाफिज़ इम्तियाज़ साहब नाम के दोस्त हैं हमारे, जिनसे वो पैसे लेते हैं। वो उनको ये कहते हैं कि भाई SP साहबा पैसे मांग रही हैं, ठीक है। हमने उसने घर में बच्चों, यानी जब बच्चे उनको देख रहे हैं उसके बाद उन्होंने बच्चों को मारा है। बच्चे जो हैं वो
उन्होंने घर कॉल करके कहा जी वो इंचार्ज साहब जो है ना हमारे पे तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पैसे लेकर आए। जुनेद बाटकी और अल्तमश बाटकी बीवी जो है वो घर में जो जेवरात भेज के वो उसके 4 लाख रुपया देते हैं मोइन को, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पार्टी हैं। तो ख्वाजा साहब आपकी कथा कलामी की माजरत, वो जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो एसपी साहब उनके नाम पर पैसे लेता है? बिल्कुल, वो जो है कहता है कि जी एसपी साहब पैसे मांग रही हैं कि भाई अगर जो है ना ये पैसे दो 10 लाख रुपया, वरना मैं जो है इसके ऊपर पिस्तौल डाल दो। भाई देखें, अल्लाह का इंसाफ होना चाहिए। मकसद ये कहना कि जो बंदा जिसे 4 लाख रुपए दिए, जुनेद अल्तमश बाट ने जो मतलब उससे जो हादसा हो गया है वो देखे है, जबकि जुनेद भट्ट जो है वो खाली आता है, बिलाल भट्ट जो है वो खाली आता है, मोहल्ले के लोग मोअज़्ज़िन इलाका ने स्टाम्प दिए जाके आईओ को बताया है। आईओ साहब ने सबको कहा जी मुझे ऊपर से आर्डर है कि आपने पिस्टल डालना है, आपने 6 लाख नहीं दिया तो जो है ना हम वो मैडम ने कहा, एसपी साहब कह रही हैं, सॉरी मुनज़्ज़ा जो हैं वो एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी हैं। अच्छा, तो वो कह रहा है कि जी उन्होंने कहा जी तुमने पैसे नहीं दिए इन्होंने पूरे, तो लिहाजा मैं जो है ये जुनेद भट्ट को पिस्टल डालता हूँ। अच्छा, तो ये मैं अपने नाजरीन को समझाने के लिए बात बताता हूँ कि अल्तमश भट्ट जो आपका कजन है उसने पिस्टल अपने जो दस्ती पिस्टल था वो दे दिया। उसके दूसरे भाई के पास पिस्टल नहीं था, इसने पास से डाल दिया। अच्छा, आपका इतराज इस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर ये है कि उस पर भी साथ में मौका जो मौत वाकया वो भी बना रहा है। मकसद देखिए, मकसद ये है हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये इसमें हम लोग क्या इंसाफ दे रहे हैं। मेरी आला अफसरान से रिक्वेस्ट ये है, आईजी साहब से, सीएम साहबा से रिक्वेस्ट है कि बात यह है कि एक बंदा जो जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलेगी, उसके साथ आप उसके तीनों घर के जो फर्द हैं बड़े उनको पर्चा दे देते हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ पे हैं, ठीक है, और उनके जितने भी हमसाए महल्लेदार जितने भी लोग हैं जो पूरे मोहल्ले को वो जो है इसने वहाँ पे तो एक तूफान बदतमीजी मचाई हुई है। ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ऐसे देखें शराई साहब, आप नहीं समझते हैं मामला को कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जिसने जुर्म किया है उसको उसकी उतनी सजा मिलनी चाहिए, ना कि आप सारे इलाके को उसमें इन्वॉल्व कर लें। फिर मैं हल्फन कुरानी मानी आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि मैं इस बात पे आप कुरान पाक मंगा लें, जो मैंने एप्लीकेशन डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन को दी है, अगर वो एप्लीकेशन गलत है ये मेरे ऊपर पर्चा दे दे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ मुझे मेरे पर पर्चा दें अगर मैंने एक लफ्ज़ भी एप्लीकेशन गलत लिखा है। मोइन जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इसने 14 बंदों से मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए हैं, मुझे छोड़ दें। तो आपने ये डीआईजी ज़िशान असगर साहब को दी है? मैंने जी उधर एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन डीआईजी के पास। और बल्कि ये मोइन के साथ जो दूसरे इसके कुलीग्स हैं वो जो मेरे जानने वाले हैं उनको कह रहा है कि भी मामले को रफा दफा कर। भाई मामला रफा दफा कर देते हैं, ये सिस्टम ऐसा क्यों है? भाई ये कि आईओ है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मकसद है अगर उसने सारे हालात वाक़या देकर सही फैसला नहीं करना कि जिसने जुर्म किया उसको सजा मिले, इस तरह तो फिर जो जुर्म करेंगे वो बच जाएंगे। शरीफ शहरियों को तंग करेंगे, उनको हरासा करते हैं, उनके घरों में जाके महल्लेदारों को तंग कर रहे हैं, अवाम देखे ना किधर जाए। जो बंदा देखें जो नूरुल्लाह था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, जो भी उसका करैक्टर था, मतलब ये वहाँ पे देखें कि वो बच्चा 4 साल से जो है 4 माह से लोगों को तंग कर रहा है। आप मुझे छोड़ें, इलाके से पता करें कि उनकी रिप्यूट क्या है। एक बंदा जो क्रिमिनल आदमी है उसको ये देख नहीं रहे, मामला कर नहीं रहे। फिर अफसरान देखना, ये ऊपर उनकी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है। मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री में आज तक ऐसे नहीं देखा कि किसी बंदे ने 302 के अंदर नजायज पिस्टल डाल दिया हो किसी को। ये मेरी भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। यस सर। देखें तो इतने अच्छी टीम, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना के होते हुए और डीआईजी फैसल कामरान के होते हुए, तो ये सारी चल रहा है सिस्टम। तो मेरी अकल दंग है इस बात पर। मैं सर देखें, मैं कह रहा हूँ शराजी साहब, अगर ये मामला ऐसे जो चल रहा है, देखें मैं आपके सामने हलफ दे रहा हूँ कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है, जो गवाह लिखे हैं, और अगर मेरी एप्लीकेशन नहीं ठीक, आप मेरे खिलाफ पर्चा दें, मेरे लवाहिकीन कोई राब्ता नहीं करेंगे। भाई इंसाफ देखिए, आप किसने इंसाफ देना है? मतलब आप हरासमेंट पैदा करेंगे, लोगों को भगाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? एक आप मुझे कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर ले, भाई गिरफ्तार कर लो, हकाइक कहाँ से लेंगे? तो मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये आला हुकाम जो हमारे बैठे हुए हैं, ये इनको चाहिए कि जो इस मोइन जैसे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाए हुए हैं,
जिनके उनके मुझे तो यहाँ तक पता किसी ने बताया वो कि वो जहाँ रहता है शादरे में भी रहा है, वहाँ उसके मंशियात का कारोबार है, ठीक है। हाँ जी, मैं कहता हूँ ये देखे ना, इनकी जो स्पेशल ब्रांच है हमारी, जो मतलब एजेंसीज हैं, वो इनकी पहले सिलेक्शन करें, अच्छे लोगों को लाएं, जो लगाएं जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनके मामला अच्छे हों। ये देख ही नहीं रहे। ख्वाजा साहब, आप जैसे लोगों से अगर ये लोग पैसे लेते हैं तो आम आवाम का क्या हाल होगा? आप खुद जर्नलिस्ट हैं और कालिम निगार भी हैं, और आपके जितने भी अजीज़ो क़ारिब हैं वो बैरोक्रेस हैं, तो आप लोगों से अगर ये पैसे ले गया है तो फिर आम आवाम का क्या हाल करता होगा? सर ये देखिए लम्हा फिक्रिया है शराई साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि इन लोगों को जो है ना, ये पुलिस वाले जो हैं, देखें इन्होंने खुद अपना मोरल ख़राब किया हुआ है। अवाम देखें तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, बल्कि अवाम इनसे डरती है पुलिस से। इनको चाहिए वहाँ फ्रेंडली माहौल रखें कि अवाम इनके पास जाए, जाके अपने दुख दर्द बयान करे। यहाँ पे वो पहले वाले जो सिस्टम थे पुराने, ठीक है, वो मैं एक बचपन में ड्रामा देखता था, वो अंधेरा उजाला, बिल्कुल, तो आज भी वही सिस्टम है। अच्छा, देखिए बचपन में देखते थे, आपने भी देखा डायरेक्टर वालदार, तो वो ये वही है। मुझे बताएं कैसे सिस्टम चेंज होगा? गवर्नमेंट देखना, जो हुकूमतें हमारी जो हैं वो इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, इतने बड़े मतलब देखना ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बनाती हैं, इसलिए ज़्यादा बनाया कि ताकि इनका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है अच्छा हो सके। तो आपसे उसने जब पैसे मांगे हैं तो आपने किस मद में पैसे दिए थे उसको? क्यों दिए पैसे? सर पैसे इसलिए दिए हैं, उन्होंने कहा जी ये एसपी साहब पैसे मांग रही हैं। वो मैं असल में एक्चुअली बच्चों को मारा है। अच्छा, जब वो दुराने बच्चों को तशद्दुद कर रहे थे। यस, तशद्दुद करके उसके बाद उनको घर पे कॉल करवाई गई है, इनकी सीडीआर निकलवाएं। सही, मोइन साहब की सीडीआर निकलवाएं, देखे ना पता चल जाता क्या सिस्टम है। उनके घरों में देखना कॉल करवा के उनको मार रहे हैं, तशद्दुद करते हैं। जाहिर है शरीफ आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर कुछ करता है, और अगर ये साबित हो जाता है, फिर कोई आप समझते हैं दोस्त भाई हैं, शहरदार है, वो आके कहते हैं जी चलें यार माफ़ी दे दें, माफ़ी दे देते हैं। वो लोगों को भी तो माफ़ करें ना, शरीफ शहरी को भी माफ़ करें। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप अब क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल की वसासत से आला हुकाम को कि क्या किया जाए ये इंचार्ज? सर मैं सॉरी, मेरी ज़ाती ये इनसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो है किसी भी ईमानदार ऑफिसर के पास आपने मेरी ये इंक्वायरी लगाएं, उसमें ये देखें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है उसमें एक लफ्ज़ भी गलत है तो ये मेरे खिलाफ पर्चा देने का हक रखते हैं, मेरे पे पर्चा दें। क्यों मैंने इल्ज़ाम लगाया एसपी साहबा पे या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया? देखिए कोई उसकी रीज़न है तो कह रहा हूँ ना। तो मकसद ये है कि ये किसी भी ईमानदार ऑफिसर के पास लगा के तफ्तीश करें, जो जिस बंदे ने जितना जुर्म किया उसको उसकी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला देखें आपके सामने ही हालात वाक़ियात हैं। अल्लाह ताला हम सब का जो हामी नासिर हो। तो आज मैंने देखा कि काफ़ी सारे अखबारों में भी आपने ये खबर दी थी। सर वो देखें, वो मैंने खबर दिया। अब देखें ना, हम जैसे दोस्त हमारे जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं, वो जब खबर आती है वो उसकी तस्दीक करते हैं, बगैर तस्दीक किए आप भी खबर नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उन्होंने खुद देखा कि हालात वाक़ियात हैं, ऐसे खबर हम तो गलत खबर नहीं शाया कर सकते। ये तो सारा इनका काम है। अब जो बड़े अफसरान हैं, आईजी साहब हैं, ये नोटिस लें इस चीज़ का, वज़ीर आला साहब नोटिस लें इस चीज़ का, वज़ीर आला नोटिस लें। ये देखें ना, इन्होंने जो सिस्टम पुलिस का बनाया हुआ है, इसको अच्छा सिस्टम होना चाहिए था। इतने पैसे अवाम के, ये हमारे टैक्सेस से चीज़ें चलती हैं, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। जो सच है उसको ये लेकर आएँ, जो बंदा सच्चा है उसकी बात करें, जो सच नहीं है उसको सजा दें उसकी। चलें, आपका बेहद शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इंतहाई ज़्यादती हुई ख्वाजा अदनान साहब के साथ और इनके कज़नों के साथ, के पैसे लेकर भी इनके ऊपर पिस्टल डाला गया है। अब तो ये DIG इन्वेस्टिगेशन के पास इनकी एप्लीकेशन है। अब देखते हैं कि DIG इन्वेस्टिगेशन साहब क्या फ़ैसला करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।